अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद जाहिद और मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स क्या होते हैं, इनकी टाइप कौन कौन सी है, ये टोटल कितने विटामिन्स होते हैं, इनको हम किन नामों से पुकारते हैं और कौन सा विटामिन जो है वो किस चीज़ के अंदर पाया जाता है और किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी लाक होती है। तो आज हम विटामिन्स को डिटेल से पढ़ेंगे। अगर हम विटामिन्स की बात करें तो ये एसेंशियल विटामिन्स हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। तो ये टोटल तादाद में 13 हैं, 13 इन नंबर्स। आइए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। विटामिन ए, अच्छा ये आपको और भी मैं बात बता दूं कि हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं वाटर स्लूबल्स और फैट स्लूबल्स। अब विटामिन बी एंड सी जो हैं ये वाटर स्लूबल्स हैं, बाकी विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ये सारे के सारे फैट स्लूबल्स हैं। तो विटामिन ए जो है ये एक तो फैट स्लूबल है और दूसरा अब पाया ये किन किन चीज़ों में जाता है। हरे पत्ते वाली सारी सब्जियों के अंदर पाया जाता है, येलो फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, अमरूद के अंदर पाया जाता है, ये दूध के अंदर, और लिवर, नट्स, टमाटोज, गाजर के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी मिकदार पाई जाती है और वाटरमेलन के अंदर पाया जाता है। अब इसकी जो अगर डेफिशिएंसी हो जाए, इसकी जो मुनासिब मिकदार है, अगर आप वो नहीं लेते तो आप नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। विटामिन B1, अब विटामिन बी को विटामिन बी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, जिसमें B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B9 है और B12 है। अब B1 की जो बात करें हम तो ये फ्रेश फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, जिस तरह पोटैटो है, स्वीट पोटैटोज है, पीज है, मटर यानी के, और उसके साथ साथ नट्स है, वीट है, मिल्क है, ब्लैक बीन्स हैं, खजूरें वगैरह। अच्छा ये भी आपने बात ज़हन नशीन रखनी है कि कोई किसी एक चीज़ के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ एक ही विटामिन होगा, कोई और चीज़ नहीं होगी। तो एक चीज़ के अंदर भी एक से ज़्यादा विटामिन होते हैं और हो सकते हैं। विटामिन B2 है जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं और ये किसके अंदर पाया जाता है, ये केला है, खजूर के अंदर इसकी बहुत मिकदार पाई जाती है, और उसके साथ साथ अंगूर हैं, मैंगोज हैं, पीज हैं, पंपकिन्स हैं। अच्छा विटामिन B1 की जो है ना, हम बीमारी बताना मैं भूल गया, वो अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें बेरी का मर्ज लाक हो जाता है। और इसी तरह अगर हम विटामिन B2 की कमी हो जाए तो हमारी आंखें सूज जाती हैं और हमारी जो ग्रोथ है बच्चे की या नौजवान की वो स्लो हो जाती है, उस स्पीड से नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। अगर हम विटामिन B3 की बात करें तो ये भी वाटर स्लूबल है और ये मीट के अंदर, ये फिश के अंदर, एग्स के अंदर, मिल्क के अंदर और दलिया वगैरह और अमरूद के इसके अंदर विटामिन B3 की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी की वजह से में प्लेग्रा का जो मर्ज है वो लाक हो जाता है। विटामिन C की बात करें तो ये वाटर स्लूबल है और ये फ्रेश फ्रूट्स में सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, जिस तरह ऑरेंज है, लीमू है, संतरा है, माल्टा है, ठीक है, और गॉट मिल्क, बकरी के दूध के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। तो यानी कि अगर विटामिन C की अगर कमी हो जाए तो हमें स्कर्वी का मर्ज लाक हो जाता है, यानी ये जिल्द से रिलेटेड है। और विटामिन C की जो है ये मुनासिब मिकदार लेनी चाहिए, इसकी ज़्यादा मिकदार भी आपकी बॉडी के लिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। विटामिन डी की बात करें तो ये फैट स्लूबल है, ये फिश, एग, लिवर, बीफ और चिकन वगैरह के अंदर पाया जाता है
और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर एक रिकेट्स का मरज लाहक हो जाता है, जिससे हड्डियां भुरना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और फिर से हड्डियां खुद ब खुद टूट भी जाती हैं। अगर हम विटामिन ई की बात करें तो ये पोटैटोज के अंदर, पंपकिन के अंदर, मैंगो, मिल्क, नट्स और इसके साथ साथ जो खुश्क मेवा जात हैं जिसमें अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, काजू है, इनके अंदर इसकी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। तो अगर इसकी मुनासिब मिकदार ना ली जाए तो ये आपकी ब्रेन और उसकी फंक्शनिंग और उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। और इसके साथ साथ अगर इसकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर जो अफजाइश नस्ल का मामला है उसमें कमी आ जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि आप मर्द है या औरत, उसमें बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के जो है ये भी फैट सोलुबल है और टमाटोज के अंदर है, बारकोनी है और उसके साथ साथ बीफ है, लैम्ब है, मैंगोज, क्रैब्स, इन सब के अंदर पाया जाता है। और इसकी अगर कमी हो जाए तो एक बीमारी है हेमोफीलिया, यानी विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर एक बीमारी लाक हो जाती है जिसको हेमोफीलिया बोलते हैं। हेमोफीलिया में क्या होता है? हेमोफीलिया में ये होता है कि जब कभी आप इंजर्ड हो जाएं, यानी आपको वाउंड हो जाए, कोई जख्म हो जाए, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई जख्म होता है तो वहां पे प्लेटलेट्स जो हैं वो आती हैं, अपनी शेप चेंज करके वहां पे वो एक जाल सा बना देती हैं। लेकिन जिस शख्स के अंदर विटामिन के की कमी होती है वहां पे प्लेटलेट्स अपनी शक्ल चेंज नहीं करती, वो शख्स हेमोफीलिया की बीमारी का शिकार होता है। तो फिर वहां पे जाल नहीं बनता और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से खून जो है वो बहता रहता है और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उस शख्स की डेथ हो जाती है। तो यानी आमतौर पर फीमेल में 4 से 5 लीटर और मेल में 5 से 6 लीटर खून होता है। अगर आधा खून भी बह जाए तो फिर दिल को खून पंप करने के लिए और पूरी बॉडी को सप्लाई करने के लिए खून मैसर नहीं होता, जिसकी वजह से वो हरकत करना बंद हो जाता है। फिर ऐसा ऐसा उसे फिर सप्लाई नहीं मिलती पूरी बॉडी को और उससे फिर डेथ वाक़ई हो जाती है। तो ये थे आज हमने विटामिन्स और इनके सोर्सेस और इनकी डेफिशिएंसी और उसके साथ साथ डेफिशिएंसी के बाद उनसे लाक होने वाले अमराज के बारे में हमने पढ़ा। इस हवाले से अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्यूरी अपनी भेज सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं।